बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। मुझे यकीन है कि ये अब आखिरी अशरा है। आप सब अपनी इबादतों में, अपने रोज़ों में और नमाज़ों में और अल्लाह को राज़ी करने में मसरूफ़ होंगे, और बहुत से लोग इत्तिकाफ़ में भी आखिरी जो दिन अशरे में बैठते हैं और इस मुबारक महीने की मैक्सिमम जो वो फ़जीलत हासिल करना चाहते हैं वो करते हैं उससे, क्योंकि ये बहुत मुबारक महीना है। अच्छा, मैंने एक जगह ऐसे पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि आजकल वो बीमारी जो सबसे ज़्यादा है और हर घर में है और हर दूसरे इंसान को है, वो क्या है? तो नीचे लिखा हुआ था हसद। हसद वो बीमारी है जो सास बहू के रिश्ते में बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। हमारे पास बहुत सारे मसले आते हैं जिससे ख़ास तौर पे ज़िक्र होता है कि सास बहू से करती है, बहू सास से करती है, नंदे भाभी से करती हैं, भाभी नंदों से करती हैं। ये तो होगी ना घर घर की कहानी। पहले मैं इस पे बात करूँगी और उसके बाद फिर इसका दायरा कार किस तरह बढ़ता है और ये किस तरह लोगों की ज़िंदगियों को अफेक्ट करता है, ये भी आपको इससे अंदाज़ा होगा। अब एक माँ बड़ी खुशी से, बड़ी ढोल धमाके के साथ, तैयारियों के साथ अपने बेटे के लिए एक दुल्हन ब्याह के लाती हैं घर। और उस घर में पहले माँ का राज होता है, वो उसका घर होता है, उसने अपनी मर्ज़ी से सजाया बनाया होता है। और उसके बाद जब एक नई ख़ातून और नई बेटी की सूरत, बहू की सूरत में जो घर में एक नया फ़र्द दाखिल होता है, पहले तो ढोल धमाके बड़ी अच्छा सब कुछ होता है, लेकिन जूँ ही मैं माँओं के हवाले से भी बात करूँगी और बहुओं के हवाले से भी बात करूँगी ताकि दोनों तरफ का जो मौक़िफ़ है वो सामने आ जाए। जूँ ही वो बेटे की तवज्जो अपनी नई नवेली दुल्हन की तरफ, अपनी नई ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा मबज़ूल होती है और माँ को लगता है कि मेरा बेटा जैसे मुझसे डिस्टेंट हो रहा है, दूर हो रहा है। और वो शायद जो 100% टाइम पहले घर में पेरेंट्स को, बहन भाइयों के साथ गुज़रता था, अब उस टाइम में से एक बड़ा हिस्सा अपनी वो शरीक हयात के साथ गुज़ारता है, प्लान करता है, हंसता है, बोलता है। तो कई जगहों पे, हर घर में नहीं लेकिन कई घर पे आहिस्ता 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 माँ के दिल में ये शकूक व शुबाहत उभरने शुरू हो जाते हैं कि शायद मेरी बहू ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, और वो ना चाहते हुए भी उससे एक हसद और उससे एक जलन के रिश्ते में मुब्तला हो जाती है, क्योंकि वो उसको अपना फ़रीक या रकीब समझना शुरू कर देती है। क्योंकि माएँ आम तौर पे अपने बेटों से बहुत अटैच्ड होती हैं और बेटे भी माँओं से बहुत अटैच्ड होते हैं, बहुत लाड प्यार भी करते हैं। जब ज़ाहिर बात है उनकी ज़िंदगी में एक ज़िंदगी का साथी आता है तो ये एक हकीकी बिल्कुल नेचुरल है कि उसके साथ टाइम गुजारना, वो सारे उसकी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेती है, वो उसकी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेता है, इकट्ठे जाना, टाइम स्पेंड करना। तो अक्सर वालिदैन, ख़ास तौर पे वालिदैन में से माँओं को ये इशू बहुत ज़्यादा होता है। और इससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता दिलों में फ़ासले आना शुरू हो जाते हैं। माएँ फिर बेटों को प्रेशर देना शुरू कर देती हैं। कभी रन मुरीद कहा जाता है, कभी कि बीवी का होके रह गया है, माँ की कदर नहीं है, माँ की फ़िक्र नहीं है, जन्नत माँ के कदमों तले है। इस तरह के कई ताने लड़कों को सुनने पड़ते हैं। या उन बहू से भी फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रवैये में तब्दीली आती है, जिसको आप ढोल धमाके ब्याह के लेके आते हैं, फिर आप उससे फ़ासले अख्तियार करते चले जाते हैं और फिर घर में एक तनाव, हर वक्त से एक महाज़राई। और जब सास का रवैया बदलता है तो बहू भी जो बड़े अरमान लेके आती है, वो समझती है कि मैं आके घर में राज करूँगी और सारे घर में अख्तियारात मेरे होंगे। और फिर उसको अपने शोहर का भी माँ को टाइम देना, या घर वालों को टाइम देना, वो चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। क्योंकि जब हसद और जलन रिश्तों में शामिल हो जाती है तो वो एक तरफ नहीं, दोनों तरफ अफेक्ट करती है। फिर वाइस वर्सा होता है, क्योंकि इसके असरात ऐसे होते हैं। हसद ऐसे आपकी नेकियों को खा जाती है, आपके अमल को खा जाती है, जैसे कि सूखी लकड़ी को आग।
तो ये इसका एक बेसिक जो इसका रिएक्शन ये आता है कि दूसरे शख्स के दिल में भी वो एहसास जागना शुरू हो जाता है। वो इस हसद को महसूस करके उसके दिल में से मोहब्बत माइनस होना शुरू हो जाती है और एक मुकाबले की फ़िज़ा हो जाती है। उसमें फिर अक्सर नंदे भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो बेटियां होती हैं, वो समझती हैं कि वो माँ की बहुत हमदर्द है और उन्हें भाभी फरीक की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाती है और वो फिर एक अपना रोल माँ को कभी भड़काने का या भाभी को ताने तशने कसने का ये शुरू हो जाता है। और कहीं जगहों पे बहुएं जब आती हैं, बेटा माँओं के साथ ज़्यादा अगर वफ़ादार है, अटैच्ड है, प्यार करता है, उससे माँ को टाइम देता है, तो बीवियों को ये चीज़ खलती है कि अब तो शायद ये ब्याह हो गया है तो ये मेरा है, तो इसका बाकियों से रिलेशन इस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं रहना चाहिए। ये फीलिंग, ये हसद, ये जलन, ये कंपटीशन मैंने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने घरों को तबाह होते देखा, घरों को बर्बाद होते देखा। और जब ये घरों से निकल के बाहर हमारे इदारों में आ जाता है, आई एम अ प्रोफेशनल वुमन, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, जब हम अपने इर्द गिर्द की फ़ज़ा में भी यही माहौल पाते हैं कि ओहदे की दौड़ भाग में हम इस हद तक गुज़र जाते हैं कि हम एक दूसरे की किरदार कशी पे आ जाते हैं। ऐसी दौड़, देखिए ये बात अपनी जगह मुस्तनद है, इसकी कोई दूसरी राय नहीं है कि जो आपके हिस्से की इज़्ज़त है वो आपसे कोई नहीं ले सकता, ना कोई आपको दे सकता है ना आपसे ले सकता है। अगर हम अपना काम दयानतदारी से, पूरी यकसानियत से, खलूस नीयत से करें तो अल्लाह ताला ने जो हमारे हिस्से की इज़्ज़त है वो मिल के रहनी है। लेकिन हमारे यहाँ लोग इस पूरी तरह आगे बढ़ने की दौड़ में मुब्तला हो जाते हैं और इस बुरी तरह से अफेक्ट हो जाते हैं। वो नहीं देखते कि हमारे मुंह से निकाले हुए अल्फाज किसी की ज़िंदगी पे कितने गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। जो हमारी राह में रुकावट लग रहा है या हमें लग रहा है वो हमसे आगे चला जाएगा, हम उसकी जलन और हसद में इस हद तक आगे निकल जाते हैं कि हम किरदार कशी पे आ जाते हैं, हम उसके रास्ते में हर किस्म के रोड़े अटकाने में आ जाते हैं। ये इस माशरे की बीमारी इतनी बड़ी बीमारी है जो इस माशरे को लपेटती चली जा रही है। और ये माशरे में जो इंतशार, बदअमनी, एक अजीब व गरीब बेचैनी, ना दिलों को सुकून है, ना घरों में सुकून है, ना आपके काम वाली वर्क प्लेस पे सुकून है। आप आपस में 4 लोग बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही उठ के जाता है तो बाकी 3 लोग हसद और जलन में उसके साथ मुकाबलेबाजी और उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। कभी मुझे यहाँ नहीं बिठाया, वहाँ बिठा दिया, उसको ज़्यादा तवज्जो मिली। खुदारा मैं आपको इस बाबरकत महीने की कसम खा के कहती हूँ, इस मुबारक रातों का वास्ता दे के कहती हूँ, ये वो खन्नास है, ये वो बीमारी है जो शैतान आपके दिल में डाल देता है। जब आपके दिल में नफ़रत, हसद, बुग़्ज़ आ जाता है तो आपके दिल से नेकियां और एक सिला रहमी, रहम का जज्बा, मोहब्बत, प्यार आस्ता आस्ता सरक के निकलते चले जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कब आपका दिल, वो जो खुदा का घर है, कब आपने उसको कुफल लगाने शुरू कर दिए, कब आपने उसमें राह गुज़र में अल्लाह का दाखिला बंद कर दिया। क्योंकि अगर आप अल्लाह की मखलूक से प्यार नहीं करेंगे, अगर आपके दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए हसद है, नफ़रत है, तो उस घर में मेरा रब नहीं रहना पसंद करता। दिलों की कदूरतों को साफ़ करने के लिए ज़रूरी है दिलों से नफ़रतें, हसदें, मुकाबलेबाजी। अगर आपको अपने रब पे यकीन है और अल्लाह के कामों पे यकीन है तो खुदा के लिए उस पे यकीन करके अपनी ज़िंदगियों को उसके कहे हुए तर्ज़ अमल पे गुजारिए और उसके बाद देखिए कि आपको वो सब्र शुक्र करने पे कैसा नवाजता है। एक दूसरे की हसद के बजाय एक दूसरे की मोहब्बत कीजिए। दिलों को से हसद को निकालने के लिए, नफ़रतों को धोने के लिए और दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए आप कुछ मैं आपसे कलाम पाक आपको बताना चाहती हूँ कि वो पढ़ने से आपका दिल साफ़ होगा। एक तो कसरत से इस्तग़फ़ार कीजिए, इस्तग़फ़ार करने से आपके गुनाह कम होते हैं और सदके दिल से
हम तस्बीह पकड़ लेते हैं और घुमाते रहते हैं, बातें कर रहे हैं और हमारी तस्बीह घूम रही है। नहीं, जब आपने इस्तग़फ़ार करना है तो वो सिर्फ़ हाथ से तस्बीह का दाना ना घूमे, आपके दिल से वो आवाज़ निकलनी चाहिए। आप समझे कि आप रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े हैं और उससे माफ़ी के ख्वास्तगार हैं, उससे आपका दिल साफ़ होगा। लाहौल पढ़िए कसरत से। शैतान जो है हसद और बुग़्ज़ पैदा करता है, शैतान का अमल आपके दिल से शैतान आपसे परे हटेगा। और कसरत से या हय्यो या क़य्यूमो बेरहमतिका अस्तगीसो, या हय्यो या क़य्यूमो बेरहमतिका अस्तगीसो, या हय्यो या क़य्यूमो बेरहमतिका अस्तगीसो, इसका विर्द जारी रखिए। इंशाअल्लाह ताला आपका दिल इन तमाम जज्बात से पाक साफ़ हो जाएगा और फिर वो सही मायनों में अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाला और जिससे मेरा रब राज़ी होता है वो बन जाएगा इंशाअल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखें।